Good evening, dear students. I hope you are safe and sound at your home. In this video lecture, we will discuss the other aspects of significant figure. हमने पिछले क्लास में जो इंट्रोडक्टरी क्लास भी था, हम लोग पढ़े कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। पहली बार साइंटिफिक नोटेशन क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे हम लोग किसी क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो निकालेंगे, या किसी भी क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख लेंगे। हमने एग्जाम्पल्स भी किया था, एंड आई हैव आल्सो गिवन सम होमवर्क कि यू सॉल्व फ्रॉम बुक, and if you feel any problem you may ask on WhatsApp mode. So there are two rules. The rule number one is your addition and subtraction of significant figure. इसके कहने का मतलब यह है कि यदि हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो तो उस केस में हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे। एंड सेकेंड इज द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि अगर किसी क्वांटिटी को इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई और इफ वी हैव टू डिवाइड, देन हाउ वी सॉल्व इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज सेम एज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल है, द सेम रूल इज एप्लीकेबल वेदर वी स्टडी एडिशन और वी स्टडी सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी विथ डेसिमल पॉइंट्स। रूल कहता है during addition and subtraction the result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers. Now हमारा जो मेन वर्क है being teacher, कि ये जो लाइन दिया हुआ है ना, what does it mean, ये क्या कहता है। Let us suppose the example is given here, यहाँ example दिया हुआ है, we have to add a number, ये addition है, this is your addition, 12.11, 18.0 and 1.012. If somebody asks you to add this quantity 12.11, 18.0 and 1.012, तो आप कहोगे कि ये एडिशन तो सर क्लास 5 और 6 का बच्चा कर सकता है, क्योंकि क्लास 5 और 6 में आई होप ये डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप करते हो। लेट अस सपोज इफ यू एड इट, इफ यू सम इट, देन द आंसर कम्स टू बी 31.122. If a student, if a child write the answer is 31.122, इस स्टैंडर्ड में +2 लेवल में, तो उसको इसमें 0 मार्क्स मिलेगा। इट इज रॉन्ग। नाउ यू मे आस्क, आप पूछोगे कि सर ये जो आपने क्रॉस कर दिया, इसको रॉन्ग बता दिया, ये क्यों, कैसे रॉन्ग हुआ।
हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, from 5, from 4, from 6, from 7, that if we sum up these three quantity, it comes to be 31.122. But in this case, you have to give the result in terms of significant figure. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल कहता है कि हमको जिस क्वांटिटी को ऐड करना है, सपोज 12.11 को ऐड करना है, 18.0 को ऐड करना है और 1.012 को ऐड करना है, जो रिजल्ट इतना आया। लेकिन इस रिजल्ट को हम रिपोर्ट करेंगे अप टू दी लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस। कहने का मतलब इस 12.11 में डेसिमल के बाद दो नंबर है, 2 प्लेस है। देखिए ये एक और ये दूसरा। इस केस में डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, दैट इज 0। इस केस में डेसिमल के बाद 3 केस है, दैट इज 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहां डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहां डेसिमल के बाद 1 प्लेस है और यहां डेसिमल के बाद 3 प्लेस है। तो यहां जब आप ऐड करोगे तो आपको जो रिजल्ट रिपोर्ट करना होगा इस एडिशन का, वह रिजल्ट होगा डेसिमल के 1 प्लेस तक। वो जो आप रिजल्ट रिपोर्ट करोगे वह डेसिमल के 1 प्लेस तक। अब याद करिए 31 पॉइंट, ये रहा डेसिमल का 1 प्लेस, 1। इसका मतलब 1 के बाद जो क्वांटिटी है उसको राउंड ऑफ करना है। तो जब इसको राउंड ऑफ किए तो ये 2 गायब हो जाएगा यहां से। क्यों गायब हो जाएगा समझ गए कि 5 से एक्स्ट्रा रहता है तब एक ऐड करते हैं, 5 से कम रहता है तो प्रीवियस नंबर रिटेन कर लिया। हमको इसको भी हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि इसको छोड़ते तो रिजल्ट हो जाता है डेसिमल के 2 प्लेस तक, यानी इस 2 को भी हमने हटा दिया। अगेन दिस नंबर इज लेस देन 5, तो प्रीवियस नंबर 1 हमारा रह जाएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट रिजल्ट? द करेक्ट रिजल्ट इज 31.1। तो अगर क्लास 11-12 में आपको इस तरह का डेसिमल का एडिशन आता है ना, अब तब यदि आप लिख देते 31.122 तो वो रॉन्ग हो जाता। वो ठीक था, क्लास 5-6 के लिए ठीक था। लेकिन जब आपको कह दिया कि आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में एक्सप्रेस करिए, then you have to express, clear cut लिखा हुआ है, cannot have more digit to the right of the decimal point than either of the original number। तो ये जो ओरिजिनल नंबर है उसमें लोएस्ट आपका है 18.0, तो उससे ज्यादा वह नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 31.1। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करें। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कह रहा है, मैं इसको यहां मिटा दे रहा हूं सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। नाउ दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। याद है, ये कोई गलत का साइन नहीं है, रॉन्ग का साइन नहीं है, ये नोटेशन है मल्टीप्लिकेशन का। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दैट इज इन दीज केस द रिजल्ट्स must be reported, result must be reported up to the same number of significant figure as present in the least precise number। प्रिसाइज शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रिसाइज शब्द का अर्थ होता है सही, समझ रहे? यानी कहने का मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है 2.2120 को मल्टीप्लाई करना है 0.011 से। तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब आप गौर करिए, ऊपर वाला जो नंबर आप देख रहे हो इसमें आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि नीचे वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। ना तो ये 0 सिग्निफिकेंट है ना तो ये 0, क्योंकि दोनों जो 0 है दे आर प्लेस्ड बिफोर नॉन 0 डिजिट। तो इसका हमने आंसर लिखा कि डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ रहा है मेरा 0.024332। अब अगर इस
आंसर को हम छोड़ दे सपोज करिए, देन इन दिस केस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 2 3 4 5। रूल कहता है ये गलत हो गया। कहता है रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि ऊपर वाले में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, नीचे वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपको रिजल्ट रिपोर्ट करना होगा लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में। यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर में? 2 में। तो जब 2 लिखे तो आंसर हुआ 0.024। इसका मतलब इसको भी हमको हटाना है, तो हट गया साहब। क्यों? क्योंकि 5 से कम है तो प्रीवियस नंबर रिटेन कर लिया। इसको भी हटा देना है, हमने उसको भी हटा दिया। इससे भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ये भी 5 से कम है। हमको इसको भी हटाना है, हमने इसको भी हटा दिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये 3 भी 5 से कम है। सो द करेक्ट आंसर इज योर सिंपली 0.024। आप देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? तो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आई होप आप इस रूल्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके।